हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई होप कल आपने वीडियो देखी होगी एनालिसिस वाली, और उसके बेसिस पे आपने आज ट्रेड करी होंगी, तो बहुत ही अच्छे आपको आरओआई देखने को मिले होंगे। कल हमने बात की थी कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बार 59,900 को टच कर सकता है, और वहीं आप लोग देखेंगे कि 59,888 के आसपास तक गया मार्केट। इट मीन्स बैंक निफ्टी ने आपको टारगेट दी है। और एक बार निफ्टी भी देखेंगे गाइस, तो एक बार जो हमने बात करी थी कल वीडियो में कि मार्केट एक बार कम से कम 25,500 तो जाएगा ही जाएगा। और मार्केट 25,500 तो नहीं गए, लेकिन 25,580 के आसपास फिर भी गया है। और पूरे ही दिन ऐसे साइडवेज चलता रहा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जिन मेजर स्टॉक्स के वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी मूव करते हैं उनमें क्या हुआ। फिर उसके बाद हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो गाइस बात करते हैं सबसे एच डी एफ सी की। सबसे पहले तो एच डी एफ सी खुला, और खुलते फिर एक टक से गिर गया। ये देखिए कितने परसेंट का कैंडल गिरा है, लगभग 6-7 पॉइंट का, 0.6 का। और इसी जोन में फिर ऐसे साइडवेज होके रह गया। ऐसे ऐसे आई बैंक देख लेते गाइस। ये खुला, आप मूव दिया थोड़ा सा, फिर ऐसे डाउनग्रेड में फिर ये 20 EMA को फॉलो करते रहा नीचे की ओर। एस बी आई देख लेते। एस बी आई खुला, एक बड़ा सा कैंडल, और फिर इसने हाई को ब्रेक किया, ट्रैप किया लोगों को। हालांकि यहाँ पे डबल डबल टॉप बनाया, और ये फिर टक 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 नीचे ही गिर गया। मतलब एवरेज क्लोजिंग इसकी ग्रीन ही रही है 5 पॉइंट की, लेकिन फिर भी इसने वैसा अच्छा मूव नहीं दिया जितना कि मतलब एस बी आई देने के लिए जाना चाहता है। और फिर से आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं, एक्सिस को देखेंगे आप। एक्सिस भी खुला, खुलते ही टक से गिर गया, फिर 3-4-5 कैंडल में गिरा, और वही फिर से साइडवेज होकर टाइम पास करता रह गया। एक बार को लगा भी 2 बजे के आसपास कि ये कहीं ना रिवर्सल लेके और डे हाई तक जाएगा, लेकिन फिर ये साइडवेज हो गया। और यहाँ पे एवरेज क्लोजिंग इसने 1329 की दी है। उसके बाद रिलायंस देखेंगे, तो रिलायंस अपने सपोर्ट पे आ चुका है। खुला और टक से गिर गया 3-4-5 कैंडल में, फिर धीरे धीरे ऐसे साइडवेज होते रहा। और फिर एक बार को 200 EMA के आसपास आया। इसमें हालांकि मैंने एक थोड़ी सी क्वांटिटी में लॉन्ग भी करी है स्विंग के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। एयरटेल एयरटेल गैप डाउन खुला। एयरटेल गैप डाउन खुलने के बाद आप देखेंगे कि 1.5% का नेगेटिव मूव भी दिया। कुछ तो न्यूज़ रहा होगा, हो सकता है। मैंने न्यूज़ पढ़ा नहीं। तो ये टक से गिरा, फिर रिकवर किया, फिर वहां से डे हाई से, इसका मतलब ओपन हाई सेम भी नहीं था। ओपन इसका यहाँ पे था, ओपन अच्छा ओपन हाई से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर टक से नीचे आया 200 EMA का सपोर्ट। फिर इसने गैप फिल किया, गैप फिल करके फिर टक 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 गिर गया। आप देखेंगे तो अच्छे स्विंग्स में आपके प्रॉफिट भी बने होंगे, लगभग 1.5% 2% के आसपास ये गिरा। तो चलिए आ जाते हैं टीसीएस। टीसीएस क्या हुआ? टीसीएस तो एक गैप डाउन खुला ही था, और आज वो इसी जोन में ट्रेड करता रह गया। टीसीएस एकदम साइडवेज ही रह गया। एक बार देखते हैं इन्फी। इन्फी भी वही सारे आईटी स्टॉक्स पीटे ही पड़े, आप लोग देख ही सकते हैं। बजाज फाइनेंस खुला, कल जहाँ बंद हुआ था वहीं से फिर टक से नीचे गिरा थोड़ा सा, 200 EMA के सपोर्ट लेके, और फिर से थोड़ा सा ऊपर चढ़ा। और कोटक, कोटक क्या कह रहा है? कोटक कह रहा है कि कोटक जहाँ पे खुला था, ये देखिए 945 30, तो यहाँ पे खुला, बट टक से एक ये बना कैंडल, डोजी बना। डोजी के बाद मार्केट नीचे आया, फिर से गया, रिटेस्ट लिया, टक 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 नीचे आ गया। और इसके बाद फिर इसने 403 पे सपोर्ट लिया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और फिर धीरे धीरे इसने अप मूव दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैंक निफ्टी होल्ड भी कर पाया। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या क्या मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाला है कल के लिए देखते हैं। चलते गए निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे हम लोग। तो निफ्टी में हमने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए थे, तो लेवल्स को मैं ऐसे आइडेंटिफाई, या फिर लेवल्स फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो गैस एक जो लेवल होने वाला सपोर्ट का लेवल बैंक निफ्टी में ये होने वाला है
और बैंक निफ्टी सपोर्ट भी ले चुका है, आप लोग देखेंगे ना, जो कल हमने लेवल्स देखे हुए थे, तो कल जो इजीली लेवल्स अप्रोच कर सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी चार्ट हमने खोल दी है तो 100 DMA का सपोर्ट ले चुका है, और फिर ये आराम से कल आपको 60,500-600 देखने को मिल जाता है। अभी प्री प्लानिंग कर लेंगे हम लोग कि कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले। ये लेवल्स मुझे याद है, तो मैंने मार्क करके रखे आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता लेवल निकालना। तो मार्केट कहीं इस रेंज में आपको देखने को मिले, या अगर 60,237 के आसपास मिले तो आपको रेजिस्टेंस अगर देखने को मिले तो ठीक है, आप यहाँ तक शॉर्ट कर सकते हैं 59,900 तक। अगर यहाँ पे फिर से मार्केट मिले तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, और फर्स्ट टारगेट जो होगा 6200, फिर उसके बाद 6600 आपको आराम से देखने को मिल जाएगा कल बैंक निफ्टी में। और इसके ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग देती है आपको, ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग देती है तो एक रिटेस्ट के बाद आप लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये कल रेजिस्टेंस जो होने वाला है ये सपोर्ट बन जाएगा। और क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोज सब अभी ठीक ही है, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, ट्रेड डील वगैरह हो ही गया, तो अब मार्केट कहीं ना कहीं मूव करना शुरू करेंगी। तो कल आपको जो लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में 6600, और बहुत ज़्यादा मार्केट अच्छा हुआ तो 61,000 भी देखने को मिल सकता है। आप कहेंगे क्या मार्केट मूव दे सकता है इतना, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है गैस, 1.5% का मूव निफ्टी आराम से, सॉरी बैंक निफ्टी आराम से दे सकता है। चलिए साथ ही साथ अपना निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी में गाइस जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, देखने को मिल सकता है 100 डीएमए अच्छा सपोर्ट बन के भी नजर आया, जो कि 25,574 का रहा है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। कल के लिए जो रेजिस्टेंस होने वाला है ये होने वाला आपको 25,800 का। तो मार्केट कभी 25,800 के आसपास आपको मिले तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो धीरे धीरे आप 25,574 के लिए तक मार्केट देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे तो फिर खाई है पूरा, आप देखेंगे अगर मार्केट इसके नीचे गया तो फिर एक जो होल्ड कर सकता है मार्केट वो यहाँ पे कर सकता है 25,460 के आसपास। फिर अगर ये टूटा तो फिर गाइस यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता है इसको। तो ये भी ध्यान में रख के चलना है। लेकिन मेजर चीज़ें जो एडीआर और सब कुछ दिखा रही है आपको, वो कहीं ना कहीं कल मार्केट ऊपर की साइड ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। इस लेवल को तोड़े रिटेस्ट ले तो आप 26,122 तक देखने को मिल सकता है मार्केट कल। इजिली आपको 26,000 का रिस्पेक्ट अब मार्केट नहीं करने वाला। तो गैस ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के लिए आपको। अगर ये लेवल में 25,500 पे देखने को मिले तो आप आराम से लॉन्ग कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फर्स्ट टारगेट तो आराम से देखने को मिल जाएगा 25,800 का। 25,000 मार्केट ने जैसे ही तोड़ा आप एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं मिनिमम 26,000 के लिए। 26,000 पे छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा, इसके बाद मार्केट इजीली तोड़ सकता है इसको। और इसके बाद फिर से जो वो हर्डल है आपका 26,100 का है, 26,000 पे 100 पे मार्केट हो सकता है रेजिस्टेंस ले, और फिर से धीरे धीरे ऐसे करके ट्रेड करना शुरू करें। तो ये थी गाइस लेवल्स कल के लिए। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और ये चीज़ें हम लोग फिर से कल डिस्कस करेंगे कि क्या ये चीज़ें रिपीट हुई या नहीं। कल अभी मैंने जस्ट वीडियोस बनाने स्टार्ट ही करे हैं आप सभी लोगों के लिए, और कल वाली वीडियो आप सभी लोगों को पसंद भी आई। आप सभी ने लाइव स्ट्रीम में बहुत सारा प्यार भी दिया, उस वीडियो को लेकर बात भी चर्चा भी करी हमने। तो आई होप आप सबको हेल्पफुल हो रहा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।